नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के लिए, आज के मार्केट के लिए। कल के मार्केट के लिए हम लोग ट्यूसडे में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्यूसडे के दिन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। आज के मार्केट के लिए क्या डिस्कशन थे, बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। अगर मैं अपना मार्केट खोलूँ और आपको उन लेवलों पर ले जाके पॉइंट करूँ कि हमने क्या डिस्कशन किए थे, तो ऊपर की तरफ एक लेवल था हमारा 23,300, और नीचे की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन नहीं था हमारा, बहुत सिंपल था कि हमारा ये ट्रेंड लाइन, ये ऊपर का जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा 300 का, हम लोग कॉल के साइड बैठ जाएंगे। हमारे टारगेट मैंने आपको 24,440 के बोले थे, और नीचे की तरफ मैंने बोला था कि जब तक आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हुआ क्या, मार्केट खुला 300 के आसपास ही खुला, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते लेते 280 तक 180 तक आ गया, और उसके बाद मार्केट ने यूटर्न ले लिया। अब बिल्कुल पुट लेने का कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट ने दिया नहीं। देखिए, इस ट्रेंड के ब्रेक होने से पहले ना पुट पे कोई आपको बनता भी नहीं था चांस कि चलो मार्केट, आप ये सोच रहे हो कि देखो कल भी इतना गिरा था, फिर रिट्रेस करके फिर इतना गिर गया था, तो एक काम करते हैं आज पहली पोजीशन बना देते हैं। 120 ब्रेक होने के बाद तो 120 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ से भी क्या करते हैं, 100 पॉइंट और कैप्चर कर लेते हैं। अगर ये सोच के साथ किसी ने ट्रेड किया था, तो मतलब इसमें मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं पड़ा। आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा सोच था नहीं। एक लेवल के ब्रेक होने के बाद ही आपको कॉल लेना है, एक लेवल के ब्रेक होने के बाद ही आपको पुट लेना है। ये बहुत पहले भी कहा गया है, और इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि कोई भी साइड का जो मूवमेंट आता है ना, वो तब आता है जब एक तरफ के लोग गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे जैसे 23,300 है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, उस सब का यहाँ पे एस एल है 23,300 के आसपास, क्योंकि यहाँ से सेलिंग चालू हुई थी। जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग करना चालू नहीं करता है ना, यहाँ के जो कॉल लेटर है ना, ये गिव अप नहीं करेंगे, और अपना एक बार ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई, यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई थी, इन सब का एसएल देखिए यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको मैं पीछे चार्ट में लेके जाऊँ, तो एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी था, ये देखिए, पहला लो, उसके बाद ये दूसरा लो, तो कंटिन्यूसली मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए, तभी कोई ट्रेड बनती थी। जिसने आज पुट का ट्रेड लिया, बहुत गलत किया। कॉल का ट्रेड आपका बिल्कुल यहाँ पे बनता था ब्रेक होने पे। मैंने आपको कल बहुत साफ साफ डिस्कशन में बताया था, फ्राइडे के मार्केट में जब हम लोग कर रहे थे पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कभी कभी क्या होता है, लेट्स से मेरा 23,300 लेवल है, और मार्केट 320 या 340 पे क्लोजिंग कर देता है, तो उससे दिक्कत क्या होता है। लेट्स से मेरा यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल था 260 का, और अगर अब मार्केट ने क्लोजिंग किया, मैंने आपको बहुत बोला है, और ये बहुत कॉमन है कि मार्केट में अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है ना, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट कभी कभी विक बना के ऐसे क्लोजिंग भी कर देता है। तो क्योंकि आपको वेट करना है क्लोजिंग का, मार्केट 340 पे क्लोज किया, तो अब आपका यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है ना, पहले से 40 पॉइंट का एसएल था, 40 पॉइंट्स ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग की, तो 80 पॉइंट्स का एसएल हो जाता है, और 80 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैंने आपको बताया इससे टैकल करने का क्या सोल्यूशन है हमारा, कि मार्केट में होता क्या है, ये बड़ा कैंडल बने ना 30-40 पॉइंट्स ऊपर, जैसे आज यहाँ बना ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स ऊपर, वेट कीजिए, अगला कैंडल देखिएगा, मार्केट पक्का 10 में से 9 बार या फिर 8 बार उस लेवल को एक बार रिटेस्ट करने आता है, वहाँ पे एंट्री लीजिए। पिन पॉइंट नहीं होगा, 5-6 पॉइंट ऊपर भी आए, तो आप एंट्री ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो एसएल अभी आपको दिख रहा है ना 80 पॉइंट्स का, जो कि असली में होना चाहिए था 40 पॉइंट्स का, ये यहाँ पे 40 पॉइंट्स का रह जाएगा, ताकि आपको बहुत दिक्कत हो ना। मार्केट ने यहाँ पे आपको एंट्री दी थी, इसलिए मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती थी, आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे, जब ये आ गया था 300 पे। आपका एसएल मैंने आपको बोला था 265 का रहेगा, जो कि ये होता। और हमने टारगेट जरूर डिस्कस किए थे 440 के, मार्केट 380 के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स करके आज बहुत प्रॉफिट नहीं दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर बहुत छोटे प्रॉफिट में आप लोग एग्जिट किए होंगे मार्केट में। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता, ऐसे ऑप्शन बाय, क्योंकि क्या होता है, मार्केट अगर फ्लैट खुल गया, आपका बहुत डीके हो जाएगा। मार्केट कैप्टन खुल गया, तब तो आपका बहुत बड़ा लॉस ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करना। इंट्राडे में अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो ट्रेड करेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दे तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल प्लान था, उम्मीद करता हूँ आपने आज छोटा सा प्रॉफिट किया होगा, और या फिर ब्रेक इवन पे लिए गए होंगे। सीधे आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने के, मार्केट में कैसे प्लानिंग हो सकती है। मैंने आपको बहुत दिन पहले भी डिस्कशन किए थे कि अभी सेलिंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत नीचे है। जैसे हम लोग बहुत ऊपर बाइंग नहीं करते, वैसे हम लोग बहुत नीचे सेलिंग नहीं करते। और इसका मैं आपको ये प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, अपने 20 ईएमए से ये अभी भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स नीचे है। तो एक बार ये रिट्रेस करने 20 ईएमए और 200 ईएमए का जो जोन है, इस पे आ सकता है। ये दो है आपका 23,600 से लेकर 23,700,
और ये मेरे लिए बहुत अच्छा जोन है, यहाँ से फिर मैं सेलिंग का चालू कर सकता हूँ। लेकिन उसके पहले मार्केट शॉर्ट टर्म पे मतलब एटलीस्ट इस वीक के लिए बुलिश हो गया है, और मैं मार्केट में उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन को ज़रूर टेस्ट करने आ जाएगा, और वहाँ से फिर हम लोग देखेंगे मार्केट कैसा ट्रेड करता है। लेकिन ये जो आपका रेजिस्टेंस है 23,400, ये जो ब्रेक होगा ना, तो उसके बाद आपको 23,500 फिर 23,600 के लिए आराम से मार्केट में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। नीचे के साइड अगेन ये जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है, आपका लॉन्ग टर्म पे 1 डे टाइम फ्रेम पे कोई पुट का ट्रेडिंग नहीं होगा। इसके ब्रेक होने पे आप लोग 22,800 के लिए बैठ सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेवल के अकॉर्डिंग कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस मार्केट में अभी हुआ क्या है, मार्केट शॉर्ट टर्म पे बहुत बुलिश हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, और ये आज से नहीं है, बहुत समय से है। देखिए ये जो फॉल हुआ था, इस फॉल के बाद मार्केट ने अपने को बहुत समय होल्ड किया है। ये इस दिन ये देखिए लगातार तीसरे दिन मार्केट देखिए उस फॉल के बाद से अपने आप को होल्ड ही कर रहा है। यहाँ पूरा कंटिन्यूसली होल्ड किया, यहाँ पे भी फॉल आया था लेकिन मार्केट ने आपको होल्ड करके थोड़ी ठीक ठाक क्लोजिंग दी, और आज तो अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। मेरे को लगता है नियर टर्म पे हम लोग 23,600 टच कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कल कॉल खरीद के बैठ जाना है। कॉल कब खरीदेंगे, ये 23,375 का ये लेवल है। मैंने वो एक बार मार्केट ब्रेक कर देना है, क्योंकि 400 भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट में देखिए 375 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हुई नहीं है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। मेरे सीधे टारगेट होंगे 500 के। इस बार मैं 440 पे थी, पर मेरे को लगता है कि 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट टेस्ट करने आ सकता है। हालांकि आप 100 पॉइंट कैप्चर करने पे ट्रेड से निकल सकते हैं। नीचे के लिए जब तक ये जो विक है, विक आप कह लीजिए या फिर जो राउंड ऑफ लेवल है 23,300, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है पुट का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 300 ब्रेक होने पे आपको स्कैल्पिंग मूव मिल सकती है 250 की, लेकिन बहुत बड़े पुट के टारगेट या फिर ये सोच के कि हमको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 23,300 ब्रेक हो ना, तो फिर आप लोग 22,250 के लिए बैठ सकते हैं, और फिर दूसरा टारगेट 22,180 के लिए हो सकता है। जो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अभी पुट का ट्रेड ना ले। मार्केट को एक दिन नीचे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद से हम लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट फ्लैट खोले तो आपका ये रेंज है, इस रेंज के बाहर ही कोई ट्रेड करना है। 375 ब्रेक होगा, कॉल के लिए बैठेंगे, हम लोग सीधे जाएंगे 500 के लिए। अगर 375 ब्रेक होता है ना, तो जो मेरा एस एल है ना, वो रहेगा ऑलमोस्ट 23,355। ये मेरा एस एल रहेगा, और मेरा टारगेट रहेगा 23,500। अगर मार्केट ब्रेक करता है नीचे नीचे के साथ 23,300 फ्लैट खोल के, तो पुट के साइड हम लोग बैठ सकते हैं। जो मेरा एस एल होगा वो होगा 23,320, और मेरे जो टारगेट होंगे 23,180 के भी हो सकते हैं। ये डिस्कशन था हमारा फ्लैट के केस में। अगर मार्केट गैप डाउन खोले गैप डाउन खोल ले तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड हो सकता है, तो ये देखिएगा जब तक मार्केट 300 ब्रेक नहीं होगा कोई पुट का ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर 300 के नीचे भी मार्केट खोले और ट्रेडिंग करना चालू करे, 15 मिनट का पहला कैंडल क्लोजिंग हो जाए रेड, तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। मेरे टारगेट रहेंगे 23,200 के लिए। मार्केट अगर गैप अप खोले 23,375 के ऊपर, पहला 15 मिनट का कैंडल देखिए कैसा बन रहा है। अगर ग्रीन बन रहा है, मैं बैठ जाऊंगा कॉल के साइड। अगर रेड बन के इस जोन में वापस आ जा रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग करने में नीचे की तरफ मैं इसके ब्रेक होने पे ट्रेड करूंगा। तो फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट अगर इस जोन में वापस आ गया ना, तो फिर अपने हाई को ब्रेक करे, और फिर मैं कॉल की तरफ बैठूंगा। मेरे टारगेट वही होंगे 23,500 के। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन में हमको दिखाई तो दे रहा है कि अनवाइंडिंग अच्छी खासी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रहा है कि आज के मूवमेंट में अच्छा खासा राइटिंग जो थी वो हटी है। पुट साइड में देखिए लोग एग्रेसिव होके आए हैं, इनफैक्ट आउट ऑफ द मनी भी राइटिंग की, जो कि दिखा रहा है कि राइटर्स में कितना सपोर्ट है। और ये 375 और 400 का जो जोन ब्रेक होगा ना, फिर इनकी अनवाइंडिंग और बाकी सबके अनवाइंडिंग कारण आपको 500 के मूवमेंट दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा राइटिंग है नहीं, 25 500 में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट 500 600 जोन तक आराम से आ सकता है, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होगा। नीचे की तरफ 300 ब्रेक होगा ना, फिर ये प्रेशर पड़ेगा इन पे जो बहुत एग्रेसिव होकर आज राइटिंग की है। इनके कारण आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।